राम राम भाई सारिया ने। राम राम भी सारिया ने। जैसे मैंने राम राम बोला, आपके दिमाग के अंदर एक ऐसे शख्स की तस्वीर आ गई होगी जिसकी 56 इंच की छाती है और 15 इंच के डोले शोले बना रखा है। दोस्तों, अंकित बयानपुरिया। नहीं होगा कौन है अंकित बयानपुरिया, और इसने 75 डेज आर्ट चैलेंज करके पूरी सोशल मीडिया के अंदर तहलका मचा रखा है। और उसने 75 डेज किया कंप्लीट नहीं, बल्कि उसने 75 डेज 2.0 भी कंप्लीट कर लिया है और आने वाले दिनों के अंदर वह आगे भी करता जाएगा। और हमारे भारत के अंदर जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर है उनका सबसे बड़ा चहेता जीता जागता चेहरा बन गया। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारे भारत के एक ऐसे सबसे महान शख्स माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उनसे इतना इंस्पायर हुए कि 2 अक्टूबर को उनके घर पर उनको बुलाया और उनसे फिटनेस टिप्स भी ली। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुशराम सैनी और आप देख रहे हैं फिट किशराम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम अंकित बयानपुरिया का जीवन बताएंगे और 75 डेज हार्ड चैलेंज उन्होंने किस प्रकार कंप्लीट किया और 75 डेज हार्ड चैलेंज कब से चला आ रहा है और 75 डेज हार्ड चैलेंज में कौन कौन से रूल होते हैं और क्या होता है 75 डेज हार्ड चैलेंज। तो फटाफट से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। हरियाणा का नाम आपने सुना ही होगा। हरियाणा स्पोर्ट्स, पढ़ाई, यहाँ तक कि बॉडी बनाने के अंदर सबसे आगे रह चुका है और रहा है और आने वाले दिनों के अंदर भी रहेगा, क्योंकि वहाँ पर देसी खाना और देसी बॉडी बनाने वाला सिस्टम है पूरा का पूरा। जिम और जो प्रोटीन के डब्बे होते हैं वो उनसे काफ़ी दूर है, क्योंकि वो दूध दही से बने होते हैं और दूध दही से ही वो अपनी बॉडी बनाते हैं। दोस्तों, हरियाणा के एक ज़िले सोनीपत के एक छोटे से गांव बयानपुरिया से वो बिलोंग करते हैं और अंकित भैया उसी गांव से बिलोंग करते हैं। पहले उनका नाम अंकित सिंह था, लेकिन वो क्या करे, धीरे धीरे कुश्ती के अंदर जैसे उनका नाम हुआ, पहले वो कुश्ती किया करते थे, जैसे जैसे उनकी कुश्ती बढ़ी, कुश्ती में वो इम्प्रूव हुए, तो उनके नाम के आगे उन्होंने बयानपुरिया लगा दिया। क्योंकि दोस्तों, हरियाणा के अंदर जितनी भी कुश्ती होती है उन कुश्तियों के अंदर जो पहलवान जिस गांव का होता है उस पहलवान के नाम के आगे उस गांव का नाम लगा दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से अंकित भैया के नाम के आगे अंकित बयानपुरिया लगा दिया गया है। दोस्तों, उनका जन्म तो मुझे पता नहीं कब हुआ था, लेकिन उनका जन्म बयानपुरिया गांव में सोनीपत ज़िले में हुआ था। दोस्तों, उन्हें यूट्यूब चैनल में 2003 से काम कर रहे थे, लेकिन उनको अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला और जब से कोरोना आया और उन्होंने 75 डेज हार्ड चैलेंज के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा कि हम भी 75 डेज हार्ड चैलेंज लेंगे। तब उन्होंने शॉर्ट वीडियो डालना शुरू कर दिया और 75 डेज हार्ड चैलेंज किस प्रकार से किया जाता है वो उस वीडियो में बताते गए। धीरे धीरे उनका चैनल ग्रोथ करता गया और आज आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, ये तीनों उनके इतने खतरनाक तरीके से वायरल हुए हैं कि हम उनको जानने लग गए हैं। भारत का प्रत्येक बच्चा उसको जानने लग गया है। यहाँ तक कि हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने भी 2 अक्टूबर को अंकित भैया को अपने घर बुलाया और उनसे फिटनेस टिप्स ली। दोस्तों, ये तो हुई बात अंकित बयानपुरिया के जीवन के बारे में, उन्होंने किस प्रकार से स्ट्रगल किया। मानते हैं एक बार उनके पास बादामों का पैसा नहीं था, तो बादाम खाने के लिए उन्होंने 4 दिन काम किया, हलवाई के साथ काम करके, और फैक्ट्री के अंदर कट्टे उठाकर उन्होंने डाइट प्लान को लिया। दोस्तों, ये स्ट्रगल लाइफ है। स्ट्रगल लाइफ आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। अंकित बयानपुरिया भी ऐसे ही थे। उनका मन था बॉडी बनाना और कुश्ती में जाना, तो उन्होंने अपना कर्म किया। उन्होंने रोज़ रनिंग की, रस्से पे चढ़े, पुशअप मारे, ट्राइसेप्स बाइसेप्स की एक्सरसाइज की और अपनी छाती को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज की, सपाटे मारे जो हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा चलते हैं, मुगदर मारे। ऐसे करके उन्होंने आज फिटनेस इंडस्ट्रीज में तहलका मचा दिया है। उनके जो रील्स होती है उनमें लाखों व्यूज़ आते हैं, करोड़ों व्यूज़ आते हैं और लाखों आदमी उनको फॉलो भी करते हैं, उनके वीडियो को लाइक भी करते हैं। और मैं भी उनको फॉलो करता हूँ।
मुझे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, क्योंकि मैंने एक 90 डेज फिटनेस हार्ट चैलेंज लिया था, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो। सॉरी, मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर आप देख सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम पर 90 दिन का चैलेंज लिया था और मैंने भी अपने जीवन को किस प्रकार से बदला आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने 75 डेज हार्ट चैलेंज नहीं लिया था, मैंने तो सिर्फ 90 डेज चैलेंज इसीलिए लिया क्योंकि मेरे डिसिप्लिन की ज़िंदगी थोड़ी गड़बड़ा गई थी, तो मैंने 90 डेज चैलेंज लेकर अपने जीवन में डिसिप्लिन ला दिया। दोस्तों, मैं अंकित बयानपुरिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस वीडियो को उनके तक पहुंचाइए, जिससे मैं भी ज़्यादा मोटिवेट हूं। मैं उनको मेरी तरफ से तहे दिल से प्रणाम करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 75 डेज हार्ट चैलेंज लेकर इस भारत के अंदर जो गाँव में रहते हैं उनको बॉडी बनाने का जुनून बता दिया। ये तो हुई अंकित बयानपुरिया जी की बात कि कौन है अंकित बयानपुरिया और इतने किस प्रकार वो फेमस हो गई। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 75 डेज हार्ट चैलेंज क्या है। 75 हार्ड क्या है? 75 hard. I failed the 75 hard challenge. I failed. I messed up the second. I failed. 75 डेज हार्ट चैलेंज एक ऐसा चैलेंज है जो अपने जीवन को बदलने का एक चैलेंज बनाया गया है। दोस्तों, 75 डेज हार्ट चैलेंज का जो निर्माण हुआ था वो अमेरिका की एक कंपनी जो प्रोटीन शेक बनाती है उनके डायरेक्टर ने इस 75 डेज हार्ट चैलेंज को बनाया था, क्योंकि आदमी अपने जीवन में डिसिप्लिन नहीं अपनाता है तो वह जीवन जीने का तरीका उसको समझ में नहीं आता है और वो डगमगा जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने शरीर को और अपने जीवन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने जीवन में डिसिप्लिन लाने के लिए 75 डेज हार्ट चैलेंज का निर्माण किया। दोस्तों, 75 डेज हार्ट चैलेंज के अंदर 5 रूल्स होते हैं, तो मैं बताता हूँ। पहला रूल्स क्या है, रोज़ाना सेल्फी लेनी है, पहला नियम। दूसरा, आपको 4 लीटर प्लस पानी पीना है। तीसरा, आपको 45 मिनट के वर्कआउट करना है। दोस्तों, 45 मिनट आप इंडोर कर सकते हो और आउटडोर भी करोगे, मतलब सुबह और शाम आपको वर्कआउट करना है। सुबह 45 मिनट अगर आप आउटडोर करोगे तो 45 मिनट आप शाम को इंडोर कर सकते हो। यदि आप शाम को इंडोर नहीं करते हो, आउटडोर करते हो, तो आप सुबह इंडोर कर सकते हो। इस प्रकार आप रोज़ाना 45 मिनट के वर्कआउट करोगे। चौथा नियम है इसके अंदर, आपको जंक फूड अवॉइड करना है। आपको ऐसा खाना खाना है जो आपके शरीर को ताकत दे, जैसे मान लीजिए दूध, दही, घी और क्या बोलते हैं उसे, सलाद, ऐसे कुछ ऐसे भोजन जो हमारे शरीर को बनाते हैं और हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा को भी बढ़ाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको एक ऐसी बुक पढ़नी है जो आपके जीवन को चेंज करे, क्योंकि दोस्तों 75 डेज हार्ट चैलेंज जो है ये मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली, ये तीनों प्रकार से हमारे शरीर को इम्प्रूव करता है। फिजिकली आपको रनिंग में हो जाएगा, 45 मिनट का वर्कआउट जैसे आप करोगे आप फिजिकली हो जाओगे। उसके बाद में दोस्तों, आप एक किताब पढ़ोगे 10 पन्ने, उस किताब के 10 पन्ने आपको पढ़ना है जो आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करे। जैसे मान लीजिए अगर आप हिंदू धर्म से हो तो आप भगवत गीता पढ़ सकते हो, शिव पुराण पढ़ सकते हो, रामचरितमानस पढ़ सकते हो। ये कोई सी भी एक ऐसी बुक पढ़ सकती है जिससे आपका माइंड सेट चेंज हो। अगर आप मुस्लिम धर्म से हो, अगर अदर धर्म से हो, तो आपकी जो किताबें चलती हैं उस किताबों को आप पढ़ सकते हो। रोज़ 10 पन्ने आपको पढ़ना है जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए दोस्तों। और लास्ट इसमें 5 रूल कंप्लीट हो चुके हैं। उसका दोस्तों, इसमें एक रूल्स के साथ साथ एक जिसे हम मान सकते हैं नियम भी, एक कठिन नियम है भाई। अगर मान लीजिए 75 डेज हार्ट चैलेंज आपका 50 दिन कंप्लीट हो गया है और आप 4 बजे उठ रहे हो और रोज़ाना 45 मिनट के वर्कआउट कर रहे हो, सेल्फी ले रहे हो और फास्ट फूड नहीं खा रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, 4 लीटर प्लस पानी पी रहे हो, लेकिन अगर मान लो आप 51वें दिन 4 बजे नहीं उठे और 45 मिनट का वर्कआउट आप भूल गए, तो आपको सर वापस से एक दिन से शुरू करना पड़ेगा और वापस से 75 डेज हार्ट चैलेंज एक दिन से शुरू हो जाएगा, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन। इस प्रकार से आपको 75 दिन तक एक दिन की भी छुट्टी नहीं करनी है और आपके शरीर को इतना मुश्किल सिचुएशन में डालना है जिससे आपका दिमाग स्ट्रोंग हो और आपका मन, विचार और जो आपका शरीर है वो आपका मन इधर उधर भागता है वो आपके दिमाग के साथ चले, आपके बुद्धि के साथ चले। तो आपने जान लिया होगा कि 75 डेज हार्ट चैलेंज क्या है, इसमें क्या रूल्स होते हैं और इसमें
कौन कौन से रूल्स ऐड कर रखे हैं और कौन सा रूल्स नहीं है। मतलब इसका बहुत बड़ा नियम भी है कि अगर आप 75 डेज आर्ट चैलेंज बीच में ही आप तोड़ देते हो तो आपको वापस एक दिन से शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कठिन रूल है और मैं भी इसको 1 जनवरी से करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ कि मैं भी 1 जनवरी से 75 डेज आर्ट चैलेंज लूँगा और एक वीडियो आपको बनाकर बताऊँगा कि मैंने 1 जनवरी से 75 डेज आर्ट चैलेंज लेना शुरू कर दिया है और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उस 75 डेज आर्ट चैलेंज को आपको करके भी बताऊंगा। तो दोस्तों फाइनली आपने जान भी लिया होगा कि अंकित बयानपुरिया कौन है और 75 डेज आर्ट चैलेंज क्या होता है। तो दोस्तों आप जानने की अनुमति दीजिए, तब तक के लिए राम राम। मैं राजस्थान का बंदा आज छोटा सा वीडियो बना पाया हूँ अंकित भैया के ऊपर। तो इस वीडियो को आप अंकित भैया के पास शेयर भी करिए, क्योंकि मेरे अंदर जो भी भावनाएं थी और मैंने जितने भी अंकित भैया के बारे में सुना था उसके बारे में आपको बता दिया हूँ। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।